राहुल गांधी के पार्लियामेंट में दिए गए बयान के बाद लगातार आज सुबह से गुजरात के अंदर वीएचपी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस का लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस के दफ्तर पर जो मुख्यालय अहमदाबाद में आया हुआ है, वहां पर जाकर पथराव किया। राहुल गांधी की जो तस्वीर थी उस पे कालिक पोती और विरोध इतना जबरदस्त था कि शाम होते होते जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता आमने सामने आए तो दोनों के बीच में जमकर पथराव हुआ। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करना था। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन पर पथराव किया और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस के जो नेता है वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने लाठीचार्ज करवाया, उन्होंने पथराव किया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं गोपी घांगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 30 साल से सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके से सत्ता में बनी हुई है उसने कांग्रेस को कहीं ना कहीं हाशिए पे डाल दिया है। कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव से मानिए एक नई जान आ गई है, एक नई ऊर्जा कांग्रेस के अंदर आ गई है और उसकी वजह ये मानी जा रही है कि केंद्र में आई भारतीय जनता पार्टी की 240 जितनी सीट और कांग्रेस को गुजरात के अंदर जो एक लोकसभा की सीट मिली है जो बनासकांठा की है, उसकी वजह से कांग्रेस में एक बार फिर से जान आ गई है। कांग्रेस जो है वो अब एक हो गई है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार जिस तरीके से अंदरूनी झगड़े कर रहे थे, अंदरूनी जिस तरीके से नेता एक दूसरे की टांग खींच रहे थे, उससे अब उठकर क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा था कि अगर यही रवैया रहा तो कांग्रेस एक दिन गुजरात के अंदर सिर्फ नाम की ही बचेगी, यहाँ पे कोई भी नेता नहीं होगा। हालात ये है क्योंकि 156 तो 2022 के चुनाव में आई थी। अब जब कांग्रेस के और 5 विधायक जो है वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने जो उपचुनाव है वो भी जीत लिया है और भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक है वो उन विधायकों की तादाद जो है वो अब 161 हो गई है, यानी 182 में से 161 जितने जो विधायक है वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास है। वैसे में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं लग रहा है कि अगर यही रुख रहा तो कांग्रेस यहाँ पे सिर्फ नाम की बचेगी। अब कांग्रेस जो है वो एकजुट हुई है। आज जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पे विरोध प्रदर्शन करने गए थे क्योंकि राहुल गांधी का जिस तरीके से कल बयान आया था और उसी बयान के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बड़ी तादाद में कांग्रेस दफ्तर पर इकट्ठे हुए थे और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो भी कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचे विरोध प्रदर्शन करने के लिए। पुलिस वहां पे मौके पर मौजूद थी, लेकिन हालात ये हुए कि दोनों ही जुट कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गए। पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए, हालांकि बैरिकेड लगाने के बावजूद भी दोनों ही जुट के जो कार्यकर्ता है वो नहीं माने। दोनों ही पार्टी के जो नेता है वो एक दूसरे के सामने हो गए और हालात ये हुई कि शुरुआत पथराव से हुआ, जिसके बाद पुलिस ने पूरी सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज का भी इस्तेमाल किया और ये सिचुएशन हुई कि कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता को यहाँ पे डिटेन किया गया, हिरासत में लिया गया और हालात ये पैदा हो गए कि कांग्रेस के कई नेता को हिरासत में लिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो अपने कार्यकर्ताओं को छुड़ा के ले गए। लेकिन कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो लगातार ये कह रहे थे कि राहुल गांधी का जो बयान है वो बिल्कुल सही बयान था और जो लोग यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आके विरोध कर रहे वो सारे हिंदू धर्म की नाम पर कलंक के तौर पर है। हालांकि कांग्रेसी नेताओं के इस बयान ने आग में घी का काम किया और जमकर पथराव भी हुआ, लगातार लाठीचार्ज भी किया गया और जो सिचुएशन है उसको लेकर कांग्रेस का जो दफ्तर है, जो कांग्रेस का मुख्यालय है अहमदाबाद के एलिस ब्रिज पर आया हुआ,
वहां पे पुलिस ने कॉम्बिंग किया। पुलिस को कहीं ना कहीं ये डाउट था कि जो पत्थर है वो दफ्तर के अंदर रखे गए हैं और जानबूझकर कांग्रेसी नेताओं ने पथराव किया है। लेकिन पुलिस ने जब कॉम्बिंग किया तो उन्हें पत्थर तो नहीं मिले, लेकिन जो कार्यकर्ता, जो नेता ऑफिस के अंदर बैठे हुए थे, उन सबको उठा के पुलिस लेकर गई। फिलहाल इस पूरे मामले में जो कांग्रेसी नेता है वो पहुंचे हैं अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में और पुलिस कमिश्नर को ये कंप्लेन करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार उनके साथ किस तरीके का बर्ताव कर रही है। लोकशाही जो है वो खतरे में है क्योंकि विपक्ष पर इस तरीके से हमला किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो ये कह रहे हैं कि सामने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पथराव किया था। शुरुआत कांग्रेस की ओर से की गई थी। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अब क्या होता है, क्योंकि पुलिस अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस ने कॉम्बिंग तो कर ली है कांग्रेस दफ्तर में, लेकिन उनको मिला कुछ भी नहीं है। जो मिले हैं वो कांग्रेसी कार्यकर्ता है। अब देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन होता है और किसे इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। तो ऐसी ही गुजरात की कई खबरों के लिए मेरी चैनल के साथ जुड़े रहे। मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।